एक छोटे से गांव में एक सब्जी वाला रहता था जिसका नाम रघु था। रघु हर सुबह जल्दी उठकर खेतों से ताज़ी सब्जियां लाता और अपनी ठेलागाड़ी पर सजाकर गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचता। वह एक साधारण, ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसका पहनावा सीधा सादा होता और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। गांव के लोग उसकी सादगी और ईमानदारी को बहुत पसंद करते थे। रघु के पास एक पुरानी ठेलागाड़ी थी जिसे वो खुद ही धकेलता था। उसकी गाड़ी में हमेशा ताज़ी और हरी सब्जियां होती थीं, जो वह बड़े ही सलीके से सजाकर रखता। रघु को अपनी मेहनत से बहुत लगाव था और वह कभी किसी को धोखा नहीं देता था। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन अपने काम में वह संतुष्ट था। रघु की जिंदगी में उसकी ठेलागाड़ी ही उसका साथी थी। वो हर सुबह अपने गांव से पास के शहर तक जाता और हर गली मोहल्ले में घूमकर सब्जियां बेचता। उसका हर दिन का यही क्रम था। गांव के लोग भी उसे देखकर खुश हो जाते, क्योंकि उसे देखते ही सब्जियां खरीदने का मन करता। उसके पास ताज़े टमाटर, हरी मिर्च, गोभी, भिंडी और ढेर सारी सब्जियां होती थीं। बच्चों को भी रघु पसंद था, क्योंकि वह कभी कभी उन्हें सब्जियों के साथ छोटी छोटी कहानियां भी सुनाया करता। रघु की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी एक अच्छी पहचान बन गई थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया, जिसने रघु की मेहनत और ईमानदारी को देखा। वह रघु से प्रभावित हुआ और उससे पूछा, रघु भाई, तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपनी सब्जियां शहर के बड़े बाजार में बेचोगे तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मुझे अपने गांव के लोगों से बहुत लगाव है। मैं यहाँ के लोगों को सस्ती और ताज़ी सब्जियां देना चाहता हूँ। शहर में बेचने पर मुझे भले ही ज़्यादा पैसे मिलें, लेकिन गांव के लोग मेरे अपने हैं। व्यापारी उसकी बात सुनकर हैरान था। उसने कहा, लेकिन अगर तुम ज्यादा पैसे कमाओगे तो तुम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हो, एक नई गाड़ी खरीद सकते हो और आराम से काम कर सकते हो। रघु ने जवाब दिया, साहब, पैसे से संतोष नहीं मिलता। मुझे अपने काम से संतोष है और यही मेरी असली कमाई है। जब गांव के लोग मेरे पास आते हैं, मुस्कुराते हैं और मेरे पास की सब्जियां खरीदते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। यही मेरे लिए सब कुछ है। रघु की बात सुनकर व्यापारी को भी महसूस हुआ कि असली खुशी पैसों में नहीं, संतोष में है। उसने रघु की प्रशंसा की और उसे शुभकामनाएं देकर चला गया। रघु अपने काम में खुश था और जैसे ही शाम होती, वह अपने गांव वापस लौट आता। एक दिन गांव में मेला लगा और रघु ने सोचा कि वह मेले में अपनी सब्जियां बेचकर देखेगा। मेले में बहुत लोग आए थे और रघु ने देखा कि वहां बहुत से व्यापारी भी आए हैं। उसने अपनी गाड़ी पर सब्जियां सजा लीं और एक कोने में खड़ा हो गया। वहां एक और व्यापारी खड़ा था जो ज्यादा पैसे लेकर सब्जियां बेच रहा था। रघु को देखकर वह व्यापारी बोला, अरे भाई, तुम इतने सस्ते में सब्जियां बेच रहे हो, क्या तुम्हें फायदा नहीं चाहिए? रघु मुस्कुराकर बोला, मुझे थोड़ा ही चाहिए। मुझे संतोष चाहिए और गांव के लोगों का प्यार चाहिए। ज़्यादा मुनाफा कमाने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। उस व्यापारी ने सोचा कि रघु पागल है, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि रघु की सब्जियां जल्दी बिक गईं। लोग उसकी ईमानदारी और ताजगी को पसंद कर रहे थे। मेले के बाद गांव में हर कोई रघु के बारे में बात कर रहा था। उसकी ईमानदारी और संतोष की कहानी पूरे गांव में फैल गई थी। लोग उसकी तारीफ करते और उससे प्रेरणा लेते। फिर एक दिन रघु के पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसने रघु से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार हो और सबकी मदद करते हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रघु ने तुरंत हाँ कर दी और बूढ़े की मदद की। बूढ़े ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा भला हो बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से ही तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। इस तरह रघु अपनी साधारण और संतोषपूर्ण जिंदगी जीता रहा। उसने कभी पैसों की चिंता नहीं की, बल्कि अपने काम से सच्ची खुशी और संतोष पाया। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और लोग हमेशा उसकी ईमानदारी की मिसाल देते। रघु की यह कहानी यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष पैसों में नहीं, बल्कि हमारे काम और ईमानदारी में है।